चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड्स वी ईट। सो आई होप आप पुरानी वीडियो को कंटिन्यूशन में देख रहे होंगे जहाँ पे हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के, और आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज पर द नेम ऑफ द चैप्टर फूड्स वी ईट, मतलब कि जो खाना हम खाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग फूड्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं, तो हम सब पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा एंड जैगरियन की गुड़। मतलब ये जो ये जो एक लड़का है ये बोल रहा है कि पिछली रात को, मतलब लास्ट नाइट उसने जो है वो क्या खाया, चपाती खाई थी और बाजरे की रोटी खाई थी गुड़ के साथ, ठीक है। एंड ये जो लड़की है ये बोल रही है आई कुक दाल एंड राइस। ये लड़की ने बोला कि मैंने जो है वो दाल और राइस यानी कि दाल चावल खाए हैं। ये वाली लड़की बोल रही है कि येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। उसने बोला कि पिछले कल जो है मेरे घर में कोई भी खाना नहीं पका था। ये सब दोस्त हैं जो आपस में बैठ के बता रहे हैं कि हमने क्या खाया। जैसे कई बार आप स्कूल में मिलते हो, जब आप सुबह आते हो स्कूल में तो आप एक दूसरे से पूछते हो कि आपने क्या खाया आज, ब्रेकफास्ट में क्या खाया। तो उसी तरह से ये भी जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या खाया था लास्ट नाइट को, मतलब रात को, उस तरह से। अब ये जो लड़का है जिसने ऐसे सरदार जी टाइप, उन्होंने बोला आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। ये लड़का बोल रहा है कि मैं जो था वो गुरुद्वारा को गया था विद माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी के साथ, फॉर द लंगर खाने के लिए, वी एट दाल एंड चपाती, वहां पे उन्होंने दाल और चपाती खाई। अब ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है माई मदर कुक्ड फिश। मेरी मदर ने जो था वो फिश मतलब कि मछली पकाई थी। आई एट लॉट्स ऑफ इट एंड इट वाज रियली टेस्टी। मैंने ये जो बहुत सारी खाई वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, ठीक है। फिर एक और लड़की है वो क्या बोल रही है कि अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, ठीक है। तो उसने बोला कि अम्मी, मतलब ये शायद मुस्लिम लोग होंगे, तो उसने बोला कि अम्मी, जैसे हम कुछ लोग जो है वो माँ को, मदर को मम्मी बुलाते हैं, कुछ माँ बुलाते हैं, कुछ अम्मी बुलाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हैड कुक्ड खीर एंड पूरी, वो उन्होंने खीर और पूरी बनाई थी। इसने बोला कि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उसकी जगह जो है वो ऑमलेट खाया है, ठीक है। उसके बाद ये जो लड़का है वो क्या बोल रहा है, माई मदर बाउट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वी एंजॉय ईटिंग। ये बोल रहा है कि मेरी मम्मी ने जो है वो नूडल्स खरीदे थे जहां पर वो काम करती है। उनकी मदर शायद किसी ऐसी शॉप पे काम करती होंगी जहां पे खाना बनता है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने खरीदी और हमने उसे बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो ये थे सारे दोस्त यहाँ पे जिन्होंने बताया कि उनके घर में क्या क्या बना था और उन्होंने क्या क्या खाया। सो इस चैप्टर से हमें ये पता लगता है कि हम क्या क्या खाते हैं, फूड्स वी ईट, कि हम क्या क्या खाते हैं और क्या क्या हम खा सकते हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ को। What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. आपने क्या करना है, ये जो प्लेट बनाई हुई है आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने पिछले कल क्या खाया। मान लो कि आपने खाए हैं दाल एंड राइस, ठीक है, या दाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं पल्स खाई और राइस खाए हैं, तो आप वो लिख सकते हो। अगर आपने दाल चपाती खाई आप वो लिख सकते हो। आपने जो भी चीज खाई आपने वो यहाँ पे लिखना है कि आपने कल क्या खाया है। नेक्स्ट इज now on the blackboard write the name of all the food item that you have written on your plate। कि जो भी आपने आइटम जो है वो प्लेट में लिखी आपने सेम वही आइटम्स जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे। तो फिलहाल के लिए आपको इस ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, तो ये आपने जो है ये जो आइटम यहाँ पे आप लिखोगे उसको आपने अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे एंड व्हाई। अब आपसे पूछा गया है कि जैसे मान लो कि आप हो, आपके सभी फ्रेंड्स ने जो है वो सारी आइटम्स लिख दी जो जो उन्होंने कल खाई थी। यहाँ पर यस्टरडे से मतलब कि जो आपने सुबह खाया था, जो आपने दोपहर को खाया था, जो आपने रात को खाया था, जो भी आपने खाना खाया था वो आपने सब यहाँ पे लिखना था। उसी तरह से अब यहाँ पे बोला गया कि जो भी आपने आइटम्स लिखी हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, कि क्या सभी बच्चों ने जो है वो सेम वही चीजें खाई हैं पिछले कल, अगर खाई हैं तो क्यों खाई हैं, ये आपसे पूछा गया। तो मान लो कि आपने दाल और राइस खाए हैं कल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके घरों में भी दाल और राइस बने हुए होंगे, ठीक है।
तो अब अगर खाए हैं सबने तो क्यों खाए हैं सबने? देखो, दाल राइस एक बहुत ही कॉमन सा फूड है जिसे हर कोई खाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे हमें जो है वो प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, मतलब कि हमें इससे एनर्जी मिलती है, इसलिए हम सब जो है वो एक जैसा इसी तरह का खाना खाते हैं। ठीक है, बेसिकली हम खाना ही क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जो है वो अच्छी सी हमारे अंदर एनर्जी बने, ताकि हम सब काम कर पाएं। क्योंकि अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर तो एनर्जी ही नहीं आएगी और फिर हम काम कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हम खाना खाते हैं। और ये जो खाना हमने खाया दाल राइस, उससे हमें अच्छे से एनर्जी मिलती है, इसलिए हमें जो है वो अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, दाल खानी चाहिए जो कि बहुत प्रोटीन होता है उसके अंदर, राइस भी खानी चाहिए, हमें हर एक चीज जो है वो बैलेंस में खानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन पिक्चर पेज नंबर 38, यानी कि ये जो हमने अभी देखा है इस पिक्चर में आपने नोटिस किया होगा कि देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीजन? कि एक लड़की है यहाँ पे आपने देखा होगा कि जिसके घर में जो था वो खाना नहीं बना था। तो आपसे पूछा गया है कि क्या हो सकता है कि उसके घर में उसने जो है वो खाना नहीं बना होगा। तो क्या रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है? तो ये भी हो सकता है कि उसकी मम्मा जो थे वो घर में नहीं थे, ये हो सकता है कि उसके घर में जो है वो कुछ आइटम बाहर से खरीदी हो, ये हो सकता है, या फिर उनके घर में कोई खाना ही नहीं बचा हो, ये भी हो सकता है, या उनके पास इतनी इनकम ही ना हो कि वो जो है वो खाना खरीद सके। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इनके घर में खाना नहीं बना होगा। देखो, मेन रीजंस कि किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है वो क्या हो सकता है? या तो उनके घर में वो खाना ही नहीं बचा है, या मतलब मान लो, या फिर उनके घर में सामान नहीं बचा जिससे खाना बनाते हैं, या फिर ये सकता है कि उनकी मदर घर पे नहीं है। यही रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से खाना नहीं बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिख दिया। ठीक है, द प्रोबेबल रीजन, प्रोबेबल का मतलब होता है कि संभावना। ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। रीजन में भी क्या हो सकता है? हर मदर में नॉट बी एट होम, कि उसकी मदर जो है वो घर पे ना हो, या ये भी हो सकता है देयर वाज नो फूड आइटम एट होम, कि उनके घर में कोई फूड आइटम ही ना बची हो। ठीक है, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं, और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। आपको अगर कोई और रीजन लगता है किसका हो सकता है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, or why? ठीक है, सो आपसे पूछा गया है कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपको बहुत सारी भूख लगी हो पर खाने के लिए कुछ भी ना हो? अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा कब हुआ है, क्यों हुआ? अगर नहीं हुआ है तो आप नो लिखोगे, अगर हुआ है तो आप यस लिखोगे, और क्यों हुआ है वो रीजन आपको ही पता होगा। ये समटाइम योर मदर वॉज नॉट एट होम, ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आपकी मम्मा घर पे नहीं थी इसलिए खाना नहीं था, या आपके घर में भी फूड आइटम ना बचे, तो वो रीजन हो सकते हैं। जो आपने इसका आंसर लिखा वो आप इसमें भी लिख सकते हो अगर आपके साथ सेम वैसा हुआ है तो। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप सीधा नो लिख के इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? अब आपसे पूछा गया कि आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो, मतलब कि आपको भूख लगी, आप कैसे जानते हो ऐसा कि आप जो हो वो हंग्री हो? हमें ज्यादातर तभी ऐसा पता लगता है कि हम हंग्री हैं जब हमें बहुत ही लेजी सा महसूस होने लगता है और हमारा जो स्टमक है वो एम्प्टी होता है, मतलब कि हमारा लगता है कि हमारा पेट खाली हो चुका है, हम बहुत लेजी हो जाते हैं। लेजी किस वजह से हो जाते हैं? क्योंकि अब हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती है, क्योंकि हमें भूख लग रही है ना। जब हमारा पेट खाली होता है तो हमें एनर्जी नहीं बचती, हमारा मन ही नहीं करता कि हम यहाँ से वहां भी उठ के जाएं। ऐसा होता है ना कि आपने मान लो कि सुबह से खाना नहीं खाया और अब आपको कोई बोले कि आप जो वो यहाँ से जाके शॉप को जाओ, तो आप नहीं जाओगे क्योंकि आपके पास जो वो स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, उतनी एनर्जी नहीं होगी, तो आप लेजी हो जाओगे। लेजी का मतलब होता है आलसी होना, तो वो आलस तरह आ जाता है और हमारा स्टमक जो वो खाली हो जाता है, हमें फील होता है ऐसा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि हम भूखे। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया, व्हेन आई फील लेजी एंड माई स्टमक इज एम्प्टी आई एम हंग्री, तब मैं जो हूँ वो भूखा होता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील वेन यू आर हंग्री? जब आप भूखे होते हो तो आपको कैसा फील होता है? ये तो आपसे पूछा गया था कि आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो, बट अब आपसे ये पूछा गया कि आपको कैसा फील होता है जब आप भूखे होते हो। ठीक है, तो जब भी हम भूखे होते हैं तो हमें वीकनेस महसूस होती है, कि हमें बहुत ही कमजोरी सी फील होती है कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं ना। तो आप इसके यहाँ पे यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया इस क्वेश्चन का, व्हेन आई एम हंग्री आई फील वीकनेस, कि मुझे जो है वो वीकनेस महसूस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे है नेक्स्ट
पेज पे अब हमें दिया है विपुल्स फैमिली की, एक विपुल नाम का लड़का है, उसकी फैमिली के बारे में बताया गया, ठीक है। और आपने अभी जो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए फूड्स के रिलेटेड, आपने सबने अपने अपने फ्रेंड से पूछना कि उनके घर में कौन कौन सा खाना बनता है और वो क्या क्या खाते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि हमें सब कुछ खाना चाहिए, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल एट, ठीक है, कि विपुल की फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो चीज नहीं खाते हैं जो विपुल खाता है, ठीक है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि वो जो उसकी फैमिली के मेंबर हैं जो वो खाना नहीं खाते हैं, क्या वो खाना नहीं खा सकते हैं, या वो खाना नहीं खा सकते हैं, या क्यों नहीं खाते। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट विपुल ईट्स, ऐसा क्या खाता है वो जो वो नहीं खा पाते हैं। लेट्स रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। तो अब हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल वाउड अ भुट्टा, ठीक है, कॉर्न कॉब, जिसे हम अपनी भाषा में मक्की बोलते हैं, ठीक है, जो मक्की को भूनते हैं ना और उसे जो भुट्टा बोलते हैं। तो वो जो विपुल होता था वो स्कूल से जब घर आता था तो वो खरीदता था और उसे खाता था। He reached home and asked his mother, "Where is चुटकी? I want to see her." उसने जब वो घर पहुंचता था तो वो अपनी मम्मी से पूछता कि चुटकी कहाँ है, वो शायद उसकी छोटी बहन होगी, मैं उसे देखना चाहता हूँ। आगे है हिज मदर रिप्लाई, चुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर। उसने बोला कि चुटकी जो है वो ऊपर, ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर रूम में है। विपुल काउट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विद मी। उसने क्या किया, उसने अपनी दादी माँ का भी हाथ पकड़ा और बोला कि आप भी मेरे साथ जो है वो ऊपर चढ़ लो। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, आई हैव शोक्ड बास चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। तो उसकी मदर जब उसे रोकती है और उसे बोलती है कि मैंने जो है वो बा के लिए, मतलब जो उसकी दादी माँ है उनके लिए चपाती और दाल रखी है, तो उन्हें पहले अपना खाना खत्म कर लेने दो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हैव यू पुट शुगर इन द दाल, आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगेटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। तो जो विपुल की जो दादी जी हैं वो बोलती हैं कि क्या तुमने दाल के अंदर शुगर डाली, मतलब चीनी डाली है, क्योंकि वो बोलता है कि जब से आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव, जब से हम नागपुर आने के बाद से तुम जो वो भूल गई हो कि हमारे घर में खाना कैसे बनता है, ठीक है। सेड दादी टू विपुल्स मदर, आप लोग भी डालते हो कभी दाल में चीनी, तो उनके घर में ऐसे बनती थी दाल। अब आगे क्या हुआ, आई हैव टेस्टेड द दाल एंड इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की मम्मी ने बोला कि मैंने दाल को टेस्ट कर लिया है और वो बहुत ही अच्छे से बन गई है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रेन अपस्टेयर एंड ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। अब विपुल क्या करता है, उसकी ग्रैंड मदर तो चल नहीं रही थी उसके साथ, उसने क्या किया कि अपनी ग्रैंड मदर की प्लेट उठाई और जल्दी से वो सीढ़ियों से चढ़ के भाग गया ऊपर, और उसने बोला उन्हें कि वो उसे फॉलो करे जल्दी से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, व्हेन आई वाज योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम, सेड दादी। तो दादी जी बोलती हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं एक पूरी जो है हिल, मतलब पहाड़ी चढ़ के चली जाती थी इसी स्पीड के साथ, ठीक है, दौड़ के। तो विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी, ठीक है। विपुल जो है वो भुट्टा जो है वो दे देता है, ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, और फिर वो वॉश करता है अपने हैंड को और लिफ्टेड लिटिल चुटकी, और छोटी सी उसकी जो बहन थी चुटकी उसको वो उठा लेता है, ठीक है। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, और अचानक से जो चुटकी है वो रोने लग जाती है क्योंकि बहुत ही छोटी सी बेबी है। शी इज हंग्री, सेड मामी, मामी ने बोला कि वो हंग्री, उसे भूख लगी है। तो शी सेट डाउन टू फील चुटकी, ठीक है, तो वो बैठ जाती है और चुटकी को खाना मतलब फीड करवाने लग जाती है। आगे है क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। अब आपसे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है, किस वजह से जो है वो दादी जो थी वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि दादी जी अब बूढ़ी हो गई हैं, अब वो इतनी स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ वो विपुल चढ़ा है, वो तो यंग है, वो तो फटाफट से चल जाएगा, पर उनसे नहीं चढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये तो उनकी एज की वजह से हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है दादी वॉज ओल्ड इनफ, क्योंकि दादी जो वो काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो इतने स्पीड के साथ नहीं चढ़ पा रहे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, कि दादी को कैसे दाल पसंद थी। हमने अभी देखा कि उनको जो है वो दाल के अंदर चीनी डाल के खाना पसंद था, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। सो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, दादी लाइक्स टू हैव शुगर इन हर
दाल, ठीक है, वो अपनी दाल के अंदर जो है वो शुगर लेना पसंद करती थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजिली एंड वाई। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी स्टोरी में आपने लोग सुने, कौन कौन सुने, उसके मामी सुने, उसके मदर, उसके दादी और चुटकी। अब आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं इसके अंदर जो आसानी से जो भुट्टे को खा सकते हैं। तो देखो, चुटकी तो खा सकते क्योंकि और छोटी सी बेबी, उसके तो अभी टीथ भी नहीं होंगे तो वो कैसे खाएगी। दादी जी बूढ़ी हो गई हैं तो उनके टीथ हो सकता है कि गिर गए होंगे तो वो भी आसानी से भुट्टा नहीं खा पाएंगे। उसकी मदर, मामी और वो खुद, वो 3 लोग हैं जो भुट्टे को आसानी से खा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आंसर पे लिख दिया है विपुल, मामी एंड विपुल्स मदर, मतलब विपुल की मामी और उसकी जो माँ थे वो कैन ईट भुट्टा इजिली, वो आसानी से भुट्टे को खा सकते थे एज दे आर यंग, क्योंकि वो जो है वो अभी जवान थे, और हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, उनके जो दांत थे वो बहुत मजबूत थे। तो हमें अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तभी तो आप भी खा पाओगे। कैन ओल्ड पीपल ईट भुट्टा एंड वाई। अब आपसे पूछेगी कि क्या जो बूढ़े लोग होते हैं वो भुट्टा खा सकते हैं, तो हम इसका आंसर सीधा ही लिख देंगे नो, क्योंकि वो नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो जो है वो बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने अपने दांतों को खो दिया और उनके दांत अब इतने स्ट्रांग भी नहीं रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है नो, बिकॉज दे हैव आइदर लॉस्ट देयर टीथ, या तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने दांत खो दिए होंगे, मतलब टूट चुके होंगे, और देयर टीथ आर नॉट स्ट्रॉन्ग, या फिर उनके दांत अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे होते हैं, अगर वो भुट्टा खाएंगे तो उनके दांत टूट सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट इज फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड। वाई? अब आपको पता है जो छोटे छोटे बेबी होते हैं वो अभी अपनी सिर्फ मदर का मिल्क पीते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी उसके पास तो टीथ ही नहीं है, क्योंकि चुटकी है उसके पास अभी टीथ नहीं है। जब उसके पास टीथ नहीं है तो वो कैसे खा सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा। सो ये रहा इसका आंसर, चुटकी इज इन हर इन्फेंसी एंड सी हैज नो टीथ, क्योंकि उसके पास कोई दांत नहीं और अभी वो अपने बचपन में इन्फेंसी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। आपने अपने सभी बड़े लोगों से पूछना है जो भी आपके घर में, और उसके बाद इस टेबल को फिल करना है जो कि नीचे दिया गया है। चाइल्ड, वट कैन दे ईट एंड वट दे कैन नॉट ईट। या आपने अपने अपने बड़े घर वालों से पूछना है कि जो बच्चे हैं वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। उसके बाद बताया गया यंग मतलब कि जैसे आपके जैसे हो गए या आपके मदर फादर जी के जैसे हो गए, वो ऐसी कौन सी चीजें जो वो खा सकते हैं, और यहाँ पे कौन सी चीजें जो नहीं खा सकते। और ओल्ड जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर पे लिख दिया है, बट आपने जो है यहाँ पे कुछ और चीजें आप ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर आपको बताएंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं वो मीठा खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं उनको खा सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए क्योंकि उनके पास अभी दांत नहीं होते हैं। पर वो हार्ड फ्रूट्स को, चपाती, पूरी, इन सब चीजों को नहीं खा सकते हैं। जो यंग लोग हैं वो चपाती, फ्रूट, सैलेड, मेज, वो सब कुछ खा सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो नहीं खा सकते, खाने की जो आइटम्स होते हैं उनके केस में। ओल्ड के केस में जैसे जो ओल्ड लोग हैं वो राइस, दाल, चपाती, स्पेशली शोक डिनर करी और दाल, इनकी जो चपाती खाते हैं वो भी वैसे खा सकते हैं जो कि दाल या कड़ी के अंदर जो वैसे शोक की होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर डुबोई हुई होनी चाहिए, वो खा सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी उसकी वजह से। वो भी हार्ड, ड्राई फ्रूट्स, हैवी ऑयल आइटम्स वो भी लोग भी नहीं खा सकते होते हैं, ठीक है। आगे है, सो दिस वाज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। ये वो चीजें जिन्हें हम खा सकते हैं और खा नहीं सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट, कि हमने बोला है कि क्या हम सब चीजों को खा सकते हैं, दैट वी कैन ईट, नॉट ऑलवेज। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग दैट वी डू ईट। हम चलो अब हम कुछ उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके हम खा सकते हैं। पुट सर्कल ऑन थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। आपने उन चीजों के ऊपर जो है वो सर्कल लगाना है जिन्हें आप जनरली खाते हो चीजों को, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, वार्ले हो गए, ओट्स, मेज, मिलेट, कापा, रागी, क्या खाते हो आप, ठीक है। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड अप ऑफ दीज थिंग, क्योंकि ज्यादातर हमारी चीजें जो वो इन्हीं चीजों से बनी होती है, ज्यादातर जो हमारा खाना होता है। डिपेंडिंग ऑन वट ग्रोज इजिली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर इटन एट डिफरेंट प्लेस। देखो, ये हम जनरली जो हमारी चीजें खाना है वो इन्हीं सब चीजों से बना होता है, ओट्स से, मेज, व्हीट, राइस, इन्हीं सभी चीजों से बना हुआ होता है, ठीक है।
पर ये चीज उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे मान लो कि आप रहते हो हिमाचल के अंदर, ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे आसानी से उग सकती है हम उस चीज को ज्यादा खाएंगे, है ना। और जैसे आप पंजाब में रहते हो तो वहां की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, उस साइड के लोग, तो वो उन सब चीजों को खा सकते हैं जो वहां पे आसानी से मिलती होगी, पर वो उन्हें नहीं खा सकते जो हिमाचल, जैसे जो सेब वगैरह है, नाशपाती है, वो हिमाचल में बहुत अच्छे से उगते हैं, ठीक है। पर पंजाब में अगर आप उसी चीज को उगाना चाहो तो वो नहीं उग पाएंगे, क्योंकि वहां पे इतनी ठंडी, उतना टेम्परेचर आपको नहीं मिलेगा जिस तरह की उनको जरूरत होती है। तो चीजें जो है वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है जो चीज हम जो है आसानी से मिलती है। तो हम पहले यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं कि राइस हम खाते हैं, व्हीट को हम खाते हैं, मेज हमारे पास, जर्नल जो मैं उन चीजों के बारे में लिख रही हूँ जो हम जनरली खाते तो हम इन सब चीजों को सकते हैं, पर आपने सिर्फ उन चीजों के ऊपर सर्कल करना है जिनको आप जनरली खाते हो, ज्यादातर जो आप खाते हो, ठीक है। अलग अलग जगह के लोग जो है वो अलग अलग इनमें से चीजों को ज्यादातर खाते होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। आगे बोला गया है हमें फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज इटन मोर। आपने उन जगहों को ढूंढना है जहां पर ये चीजें सबसे ज्यादा खाई जाती हैं। We not only eat different things, but we also use the same thing to prepare a variety of food items. यहाँ पे ये बोला गया कि ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अलग अलग चीजें खाते हैं, ठीक है, अलग अलग फूड खाते हैं, पर ऐसा है कि हम एक ही चीज का इस्तेमाल करके उसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। लाइक कि अगर आपके पास चावल हैं तो आप उनको ऐसे नॉर्मल चावल की तरह भी बना सकते हैं, आप उसकी खीर भी बना सकते हो, मतलब इस तरह से हम अलग अलग तरीके से भी यूज कर लेते हैं एक ही फूड आइटम को। फाइंड आउट एंड राइट वट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड व्हीट। तो अब आपको बोलेगी कि आपने उन चीजों के बारे में लिखना है जो आप राइस और व्हीट से बना सकते हो। जैसे राइस से हम चपाती बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं हम, राइस से पूरी बना सकते हैं, बनाई है आप सब लोगों ने। और जो भी आइटम आपके घर में बनती होगी इसकी वजह से वो आप लिख सकते हो। लाइक हम केक बना सकते हैं इससे, फिर और क्या बना सकते हैं हम, बिस्किट, आपको बिस्किट्स वगैरह भी मिलते होंगे ऐसे शॉप्स के अंदर जो आटे के बने, व्हीट के बने होते हैं, बिस्किट्स बना सकते हैं हम इसके। फिर और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आपने एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ी है, आपने वो अपने घर वालों से पूछना और बताना है और यहाँ पे लिखना है कि आप क्या ऐसी चीज है जो आप व्हीट से बनाते हो। एक अलग सी चीज होगी, हर किसी के घर में एक अलग सी चीज बनती होगी, ठीक है। व्हीट का मतलब क्या होता है, गेहूं, समझ रहे होंगे आप। फिर राइस से क्या क्या बनता है, डोसा बनता है, पुलाव बनता है, और क्या क्या बनता है, उससे खिचड़ी बनती है, हम सब ने खाई होगी, आप लोगों ने बहुत सारी खिचड़ी खाई होगी, जैसे हमारे पास होगी खिचड़ी बनती है। फिर अभी मैंने आपको बताया कि इससे हम खीर बनाते हैं। फिर इससे जो वो इडली बनती है, बहुत सारे साउथ इंडियन लोग जो वो इडली खाते हैं, इडली बनती है। फिर अब एक चीज आपके यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे आपने अपने अपने घर वालों से पूछ के एक एक आइटम लिखनी है जो आपके घर में स्पेशल इन चीजों से, चावलों से भी या गेहूं के आटे से या गेहूं से बनती होगी, ठीक है। आगे बोला गया है हाउ मेनी थिंग्स डू यू राइट, सिमिलरली different pulses, vegetable, fruit, meat, etc. are written in different places. People have different likes and dislikes. Let's us talk about it. देखो यहाँ पे बोला कि आपने कितनी चीजें लिखी, how many things did you write? Similarly, different, आपने देखो इतनी सारी चीजें लिख दी कि व्हीट से ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, राइस से ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, हमने लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से जो दालें होती हैं, जो हमारे सब्जियां होती हैं, जो हमारे फ्रूट होते हैं, जो भी मीट होता है एक्सेट्रा, आर रिटन इन डिफरेंट प्लेसेस, वो अलग अलग जगह पे खाया जाता है। और जो लोगों के अपने अपने पसंद और नापसंद होती है, तब हम बात करते हैं उस चीज के बारे में कि जैसे लोगों के अलग अलग पसंद और नापसंद है, तो कौन कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द 3 फूड आइटम यू लाइक टू ईट एंड द 3 यू डिसलाइक। तो जैसे हम आपसे ही शुरुआत करते हैं, आपने यहाँ पे ऐसी 3 चीजें लिखनी है, ऐसी 3 फूड आइटम्स लिखनी है जो आप खाना पसंद करते हो, और ऐसी 3 चीजें लिखनी है जो आप खाना पसंद नहीं करते हो। जैसे कि मुझे स्वीट्स पसंद है, ठीक है, कि मुझे मिठाइयाँ पसंद है या मीठा पसंद है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्वीट्स पसंद है। आई लव केक्स, ठीक है। अब एक चीज आपने खुद लिखनी कि आपको कौन सी चीज पसंद है, ठीक है, कोई भी चीज जो आपको पसंद है। फिर डिसलाइक में हमने लिख दिया जैसे कि मुझे पंपकिन नहीं पसंद, ठीक है, पंपकिन लिख दिया मैंने यहाँ पे, मुझे पंपकिन नहीं पसंद।
या डोसा नहीं पसंद, ठीक है। तो आपने एक चीज वो लिखनी है जो आपको पसंद है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखती हूँ, आप तीनों चीजें अपनी मर्जी से लिखोगे कि जो आपको चीजें पसंद है और जो चीज आपको पसंद नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर यू लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और योर फ्रेंड। आपसे पूछा गया है कि जो चीजों को पसंद आप नहीं करते हो या जिन चीजों को आप पसंद करते हो, क्या आपकी फैमिली भी सेम उन्हीं चीजों को पसंद करती है या नापसंद करती है, या आपके फ्रेंड भी सेम उन्हीं चीजों को पसंद या नापसंद करते हैं। जैसे मान लो कि स्वीट्स हैं, आप जो है वो मिठाइयां पसंद करते हो। अब आपसे पूछा कि आपके फैमिली मेंबर भी मिठाइयां पसंद करते हैं या आपके दोस्त भी मिठाइयां पसंद करते हैं। उसी तरह से आपने जैसे लिखा है पंपकिन, आपको पंपकिन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसी तरह से आपसे पूछा गया कि क्या आपके फैमिली मेंबर्स भी पंपकिन पसंद नहीं करते हैं या आपके फ्रेंड्स पंपकिन पसंद नहीं करते। तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यस और नो करना है, अपने फैमिली मेंबर से भी पूछ के जो भी आप यहाँ पे चीजें लिखोगे और अपने फ्रेंड से। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। चलो तो अब हम कुछ लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं कि उन्हें क्या खाना पसंद है, ठीक है। आई लिव इन हांगकॉन्ग, ये जो लड़की है वो हांगकॉन्ग में रहती है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। उसने बोला कि मुझे और मेरी मदर दोनों को जो है वो स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू द नियर बाई होटल एंड ईट लिंग हू फेन। उसने बोले कि जब भी हमें जो है वो स्नैक्स खाने का मन होता है तो हम जो नियर बाई उनके नजदीक कहीं पे होटल है वहां पे जाके खाते हैं और उन स्नैक्स का नाम है लिंग हू फेन, ठीक है, क्योंकि हांगकांग के तो उनकी कुछ अलग लैंग्वेज होगी। उसी तरह से अब ये लड़की है एक जूनी, आई लिव इन कश्मीर, ये बोले कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, किसने बोला कि मुझे फिश पसंद है जो किसमें सरसों के तेल में पकी होनी चाहिए। वंस वी हैड गोन टू गोवा, एक बार हम जब गोवा गए थे, वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। उसने बोला कि जब हम एक बार गोवा गए थे हमने वहां पे फिश खाई थी पर उसका टेस्ट बहुत अलग था। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल एंड इट हैड टू बी डिफरेंट। उसने बोला, उसकी मदर ने उसे बताया कि ये जो है वो शी फिश है, ये समुद्र से पकड़ी हुई मछली है और इसको जो है वो कोकोनट ऑयल के अंदर बनाया गया, ठीक है, नारियल के तेल के अंदर बनाया गया, इसलिए इसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। क्योंकि उसको जो थी वो सरसों के तेल के अंदर पकी हुई फिश खाने का पसंद था और वो ज्यादातर नदियों से मिल रही थी उसे, और ये जो थी वो शी फिश थी जिसे कोकोनट ऑयल के अंदर बनाया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, ये एक लड़का है थॉम्स, यहाँ पे बोला गया आई लिव इन केरला, ये जो लड़का है वो केरला के अंदर रहता है। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, उसने बोला कि मुझे दो चीजें खाना बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन आर कॉर्टयार्ड, की जो उनका आंगन है या घर के पीछे जो जगह होती है वहां पे वो दोनों चीजें वहां पे उगती हैं। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड, उसने बोला कि एक चीज है वो ऊंचे से पेड़ के ऊपर उगती है और एक जो है वो अंडरग्राउंड इनकी जमीन के नीचे उगती है। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपिको एंड विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट एंड इट्स टेस्ट वेरी गुड। तो ये कुछ चीजें हैं जो उसके एरिया में मिलती हैं जो वहां पे बनती हैं और उनका टेस्ट जो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये देखो कि अब हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश में ही, क्योंकि केरला कश्मीर ये हमारे देश के भाग मतलब अलग अलग जगह हैं, ये अलग अलग वर्ल्ड्स के अंदर जो अलग अलग चीजें खाई जाती है और हर एक लोगों का अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। तो हमें इससे पता लगता है ना कि कितनी सारी फूड आइटम्स हमें मिलती हैं हमारी कंट्री के अंदर और कितनी तरह के फूड आइटम्स लोग खाते हैं। तो इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ टिक ऑन देम एंड ऐड टू द लिस्ट, ठीक है। अब आपको बोले कि व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइड वी ईट, कैसे कौन से रीजन जो हमें डिसाइड करते हैं कि हमें ये खाना है, उसके ऊपर आपने टिक लगाना है और उसे लिस्ट के अंदर ऐड करना। जैसे व्हाट इज इजिली अवेलेबल, हम उन चीजों को डिसाइड करते हैं खाने के जो हमें इजिली अवेलेबल होते हैं। व्हाट वी कैन बाय, जो हम खरीद सकते हैं कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से। और यहाँ पे आपने दो ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको लगती है कि आप जिस वजह से उस चीज को खाते हो, ठीक है। हम किस वजह से खाते हैं, एक तो ये हो गया कि जो हमें आसानी से मिलती हो तो ऑब्वियसली हम उस चीज को खाते ही हैं, जिसे हम खरीद सकते हैं। कुछ चीजें बहुत महंगी होती है तो कुछ लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो हम उन चीजों को जनरली खरीदते हैं जो हम खरीद सकते हैं, उन्हीं चीजों को हम खाते हैं। कस्टम और ट्रेडिशन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर एक के
ट्रेडिशनल होती हैं। जैसे कुछ जगहों पे जो वो एक जैसे खीर है या जो इडली वगैरह है वो कुछ जगहों पे ट्रेडिशन है कि वहां के लोग उसको बनाते हैं, उनका वो त्योहार, आप ऐसे मान लो कि उनका कल्चर है वो, तो वो उन चीजों को हम खाते हैं। तो उसी तरह से आपको 2 और चीजें लिखनी है जिसकी वजह से आप जो है जिन चीजों को आप खाते हो, तो ज्यादातर हम क्या चीजें खाते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, जिसके अच्छे से, जिससे हमें विटामिन मिले, हमें विटामिन मिले, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब मिले हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे सकते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्टेबल हो, ठीक है, इजिली डाइजेस्टेबल, ठीक है, जो आसानी से डाइजेस्टेबल हो और जो रिच हो इन विटामिन, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स हम बोल सकते हैं। तो हम इतना ही से लिख देते हैं, विच आर रिच इन विटामिन। नेक्स्ट चलते हैं, नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट टिक और द थिंग्स दैट कैन बी इटन एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। अब आपको बोला गया कि यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जो जो चीजें आप खाते हो आपने उसके ऊपर टिक लगाना है, जिनके बारे में आपको कुछ डाउट है वो आपने अपने अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे बनाना फ्लावर्स, हेंस एग, कलीफ्लावर, तो क्या खाते हो? बनाना के फ्लावर खाते हो आप? आई डोंट थिंक सो। हेंस एग मतलब कि मुर्गी के अंडे हम खा लेते हैं, कलीफ्लावर खा लेते हैं। फिर है ड्रमस्टिक फ्लावर, खाते हो आप लोग? जो खाते हैं वो उन चीजों के आप लगा सकते हो, मैं यहाँ पे नॉक कर रही हूँ। मशरूम्स जो खाते हैं वो टिक लगा सकते हैं। लीव्स ऑफ अरबी, अरबी के लीव्स भी खाते हैं, उनको बनाते हैं, कुछ ट्रेडिशंस में बनते हैं, वो आप लिख सकते हो। रैट खाता है कोई? चूहे को खाता है। मीट खाते हैं कुछ लोग। सीड ऑफ अनियन, ठीक है, जो अनियन के जो सीड होते हैं जिनको हम कलौंजी बोलते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे से होते हैं, उनको कोई खाता है तो वो टिक लगा सकते हैं। लोटस के स्टेम, ठीक है, कमल के जो फूल होता है उसके स्टेम को अगर कोई खाता है वो वहां पे टिक लगा सकता है। रेड एंट्स, जो लाल चींटियों को खाता है वो वहां पे टिक लगा सकता है। लेफ्ट ओवर चपाती, जो बची हुई चपाती है जो उसको खाता है वो वहां पे टिक लगा सकते हैं, जो नहीं खाते वो क्रॉस लगा दो। कैमल्स मिल्क, जो ऊंट का मिल्क पीते हैं वो वहां पे टिक लगा सकते हैं भाई। जो फिश खाते हैं वो टिक लगा सकते हैं। जो फ्रॉग नहीं खाते हैं वो कैंसिल कर दो। जो आंवला खाते हैं वो टिक लगा सकते हैं। चपाती वाले टिक लगा सकते हैं। मेड ऑफ बाजरा, जो बाजरे की चपातियां कुछ खा लेते हैं तो वो लगा सकते हैं। जो ग्राम की खाते हैं वो दोनों खाते हैं वो दोनों पे टिक लगा सकते हो। जो लोग क्रैब्स खाते हो वो टिक लगा सकते हैं। जो नहीं खाते हैं वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो ग्रास खाते हैं वो ग्रास के लिए लेते हैं, वैसे ग्रास ह्यूमन बींग्स नहीं खाते हैं। कोकोनट आयल जो खा ले सकते हैं, कोकोनट आयल को कोई खाता है तो वहां पर टिक लगा सकते हैं। चपाती जो खाते हैं वो आपने इस तरह से टिक लगा देना है, ठीक है। अब आगे बोले राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर इटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। अब आपने यहाँ पे कुछ ऐसी फूड आइटम्स के बारे में लिखना है जो आप खाना चाहते हो पर आपने उनको कभी नहीं खाया, ठीक है। जैसे जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आप कई लोग होंगे जिन्होंने बाजरे की चपाती होंगे, तो ये आप खुद लिखोगे कि आप ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाना चाहते हो पर आपने उसे कभी नहीं खाया। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं और ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि कब हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। और अपने अपने होमवर्क्स को प्लीज कंप्लीट करें। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश आप जो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक यू।